social and political life, chapter number 24. The chapter is prejudice, discrimination and inequality. अब prejudice, discrimination and inequality, इनका मतलब क्या है? prejudice मतलब किसी व्यक्ति को नापसंद करना या फिर उसके साथ यानी कि उसको किसी भी तरीके से फेवर ना करना, उसको पसंद ना करना ऑन द बेसिस ऑफ हिज कास्ट, सेक्स और रिलीजन और समथिंग एल्स, यानी कि उसको किसी भी तरीके से पसंद ना करना उसकी जाति या उसके धर्म के आधार पर, तो उसको प्रेजुडिस कहा जाता है। देन डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना, उसको अपने से थोड़ा लो समझना या फिर किसी भी तरीके से उसके साथ भेदभाव करना। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, यानी कि जैसे आप हो, आप दूसरे को अपने बराबर इक्वल नहीं समझते। तो यही चैप्टर है हमारा आज का, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। In the last chapter we read about diversity in India. We learned that each one of us is unique with specific qualities that make us different from one another. अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम भारत में जितने भी लोग रहने वाले हैं, ये सब हम लोग एक हैं, लेकिन फिर भी हम यूनिक हैं, एक दूसरे से अलग हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर यानी कि दो आदमी जो हैं वो बिल्कुल समान तो नहीं है, उनकी क्वालिटीज़, उनका नेचर, सब चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम सिंगल हैं। वी ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दिस डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी के कारण डिफरेंस हैं। दो वी नो डाइवर्सिटी एनरिचेस द कल्चर ऑफ अ कंट्री, समटाइम्स वी फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस दैट आर अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब डाइवर्सिटी की बात की जाए, जैसे कि हम भिन्नता में एकता की बात करते हैं, अनेकता में एकता हो गया, जैसे कि भारत जो है अलग अलग धर्मों का, अलग अलग भाषाओं का देश है, और फिर भी हम सब लोग एक हैं। वो एक प्रेयर गाते थे ना बचपन में, गाना भी है इसके ऊपर, हिंद देश के निवासी हम। तो हम लोग सब वैसे तो देखने में अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं, क्योंकि हमारी वेशभूषा, भाषा सब कुछ अलग है भले, लेकिन हम लोग भारत देश के निवासी हैं, इसलिए हम सब लोग एक हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी है, वैसे तो ये किसी भी देश की बहुत ही मतलब एक यूनिक फीचर है, लेकिन कभी कभी ये देश के लिए एक अड़चन, एक मुसीबत भी बन जाते हैं। जैसे कि भारत में जो लोग हैं, हम लोग जो रहते हैं, हम लोग कभी कभी अपने एटीट्यूड से दूसरों को अपने से नीचे समझने लगते हैं, और यही एक समस्या क्रिएट करता है हमारे देश के लिए। तो ऐसी समस्याएं हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही बड़ी मतलब चैलेंज है, और इनको हमें जल्द से जल्द दूर करना होगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस के बारे में। डाइवर्सिटी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अब डाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री के कारण और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के कारण, यानी कि अलग अलग ज्योग्राफिकली भारत का जो नक्शा है उस पर फिजिकल फीचर्स अलग अलग हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं कोस्टल प्लेन्स हैं, फिर प्लेन्स हैं, फिर प्लेटू है। तो इस कारण से अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोग जो हैं उनके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। हाउएवर डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज अप्रिशिएटेड, और हर बार डाइवर्सिटी यानी अनेकता को अप्रिशिएट किया जाए, यानी इसको बेहतर समझा जाए, वो ठीक नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है। Often we find people being discriminated against on the basis of the skin, color, race, caste, language, religion और gender। तो हम फिर भी देखते हैं कि लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से। जैसे कोई काला है, काले के साथ भेदभाव किया जाए, जैसे साउथ अफ्रीकन, आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी वो चीज़ें भारत में भी हैं। कास्ट के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर काफ़ी भेदभाव किया जाता है। The practice of making such distinctions and treating a person or a group of people less fairly than the other is known as discrimination। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को अगर इस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जाए, उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे वो एक्चुअल में नहीं है। जैसे कि कोई, अगर हम बात करें कि जैसे अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है, तो किस प्रकार से वहाँ पर जैसे कि कंगना रनौत को दी जा रही है धमकियाँ। तो यानी कि वो जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमारे देश की एकता के बिल्कुल ही अगेंस्ट में हैं, बिल्कुल ही इसके खिलाफ में है। तो इसी को हम एक तरह से बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनेट करना, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने से लो समझना, अपने से डाउन समझना। डिस्क्रिमिनेशन emerges ड्यू टू prejudices एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोटाइप्स अमंग पीपल एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो प्रेजुडिस के कारण, यानी कि दूसरों को अपने बराबर ना समझना और इस तरीके की थिंकिंग को वो बढ़ावा देता है। यानी कि
स्टीरियोटाइप यानी कि एक नैरो थिंकिंग को बढ़ावा देता है कि भाई फलाना आदमी जो है फलानी स्टेट का है तो वो स्टेट तो हमसे पिछड़ी हुई है और हमारी स्टेट बहुत वेल डेवलप्ड है। फलाना आदमी है वो इस जाति को बिलोंग करता है, वो तो पिछड़ी हुई जाति है, हमारी जाति तो बहुत ऊंची है। तो इस तरीके से देश की एकता के लिए बहुत ही बड़ा खतरा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। प्रेजुडिस की बात करें, प्रेजुडिस इज एन अनरीजनेबल ओपिनियन अबाउट अ पर्सन विच इज फॉर्म्ड विदाउट मच थॉट और नॉलेज। प्रेजुडिस को हम अनरीजनेबल बोलते हैं, यानी कि उसका कोई कारण नहीं होता है, तो बिना कारण तैयार किया गया एक ओपिनियन होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, उसके बारे में, और उसके बारे में यानी कि कोई पुख्ता चीज़ नहीं होती है, कोई पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक हमारी गलत धारणा हम तैयार कर लेते हैं। ये फॉल्स ओपिनियन होता है। कैसे ओपिनियन होता है? फॉल्स ओपिनियन और बिलीव्स दैट एग्जिस्ट इन पीपल्स में। लेकिन लोगों के दिमागों के अंदर जो भी चीज़ें भरी हुई हैं पहले से, ये उसी के आधार पर ऐसा माना जाता है। प्रेजुडिस रिजल्ट्स इन डिसलाइक और अनफेयर बिहेवियर टुवर्ड्स अदर बेस्ड ऑन सच ओपिनियन। प्रेजुडिस के कारण ऐसे लोगों को अनफेयर बिहेवियर उनके साथ किया जाता है, उनको डिसलाइक किया जाता है। इट लिमिट्स आवर थिंकिंग एंड कॉजेज डिसहार्मनी अमंग द पीपल। ये हमारी थिंकिंग, हमारी सोच को, हमारे विचारों को एक लिमिट दे देता है, यानी कि उससे आगे हम नहीं सोच पाते हैं और हम दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करने लगते हैं, और इससे देश के अंदर डिसहार्मनी यानी कि जो शांति है वो भंग हो जाती है। व्हेन वी आर प्रेजुडिस्ड वी डू नॉट गिव पीपल द रिस्पेक्ट दैट ऑल ह्यूमन बींग्स डिजर्व एंड आर एंटाइटल्ड टू। जब हम प्रेजुडिस की भावना से पीड़ित होते हैं तब हम लोगों को वैसी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जैसी उनको चाहिए। वी मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस डाइवर्सिटी टू रिड्यूस प्रेजुडिस इन सोसाइटी। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए डाइवर्सिटी को, यानी कि हमारे यहाँ पर जो भिन्नता है, यानी कि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं वाले लोग हैं, इनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी के अंदर से प्रेजुडिस की भावना को ख़त्म कर सकें या कम कर सकें। We can overcome prejudice by understanding people before forming an opinion about them। हम प्रेजुडिस की भावना से बाहर कैसे आ सकते हैं? अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई भी धारणा, कोई भी विचार जब तैयार करते हैं, अपनी विचारधारा तैयार करने से पहले उसके बारे में हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। लर्निंग मोर अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, अगर हम अलग अलग कल्चर्स के बारे में जानें, अलग अलग भाषाओं के बारे में जानें, उनके रिलीजन्स के बारे में जानें, तो हम प्रेजुडिस की भावना को ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हर एक व्यक्ति के लिए उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हर एक व्यक्ति के लिए उसका कल्चर सर्वश्रेष्ठ है। अब हम देखते हैं कि अपनी अपनी जगह पर सब लोग सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि दे आर बेस्ट एट देयर प्लेस। लेकिन अगर मैं बेस्ट हूँ तो इसका मतलब दूसरे बेस्ट नहीं है, यानी कि वो मुझसे नीचे हैं? नहीं। वाई कांट वी से दैट कि भी जितना मैं बेस्ट हूँ बाकी लोग भी उतने ही बेस्ट हैं, बिकॉज वी ऑल आर द पीपल ऑफ द सेम कंट्री। Creating stereotypes. Reena was reading a book when her younger brother Mohit came to her crying. She asked him the reason. He told her, "I was cycling in the park when the chain of my bicycle came off." "Is that all?" asked Reena. She went out, and as she bent down to fix the bicycle, a group of Mohit's friends who were standing nearby started laughing. One of them shouted, "You can't fix that. You are a girl. Fixing things is a man's job." अब रीना जो है बुक पढ़ रही थी, उसका छोटा भाई मोहित जो बाहर से आया रोते हुए, उसने कहा कि मैं साइकिलिंग कर रहा था तो मेरी चेन उतर गई और मैं गिर गया, इस कारण से मुझे चोट लगी है थोड़ी। अब रीना बाहर गई और उसने देखा तो चेन उतरी हुई है। अब उसने उस चेन को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ उसके दोस्त खड़े थे कुछ मोहित के, वो हंसने लगे, बोले रीना तुम इसको ठीक नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम तो लड़की हो और ये तुम्हारा काम नहीं है, चीज़ों को ठीक करने का काम ये लड़कियों का नहीं है। यानी कि एक ऐसी भावना है, इट इज़ अ काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप ओनली। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। ये एक गलत धारणा, गलत विचारधारा, यानी कि अब उन बच्चों के माइंड में क्या है कि लड़कियों का ये काम नहीं है, तो ये विचारधारा जो है ये गलत है। अ स्टीरियोटाइप इज़ अ फिक्स्ड आइडिया दैट हैव अबाउट समवन और समथिंग विच इज़ ऑफन नॉट ट्रू। स्टीरियोटाइप जो है ये इस तरह का एक फिक्स्ड आइडिया होता है, एक ऐसी भावना होती है जो दूसरों के बारे में हम जनरेट करके बैठे होते हैं, लेकिन ये सही नहीं होती है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होती है। In many ways, it is like prejudice and results in people discriminating against other people groups, communities, etc. अब कहीं कहीं ये prejudice की तरह भी पेश आती है कि जिस प्रकार से prejudice के कारण हम दूसरों से भेदभाव करते हैं, यहाँ पर भी वही। Sometimes stereotypes may happen unconsciously without our realization. This occurs when beliefs or ideas are created by society and passed on from generation to the next. Stereotypes जो हैं ये unconsciously ऐसी भावनाएं क्रिएट होती हैं, इनके बारे में कोई इनका बेस नहीं होता, ये ऐसे बिलीफ्स होते हैं, ऐसी धारणाएं होती हैं, ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा। अब लड़की वो काम नहीं कर सकती है, किसने कहा भाई? क्यों आज लड़कियां पायलट नहीं बनती है? क्या कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को आप नहीं जानते हैं? तो जब ये सब धारणाएं जो हैं ये बनाई जाती हैं लोगों के द्वारा और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास की जाती हैं। जैसे कि रीना जो है वो एक अनकॉन्शियस स्टीरियोटाइप
सोसाइटी का हिस्सा है। यू मे हैव नोटिस दैट वी ऑफन label people according to their looks, complexion, clothing, language, etc. When we make assumptions about an entire group of people, it leads to creating a stereotype. अब हम लोगों को उनके लुक से, उनके रंग से, उनके कपड़ों से, उनकी भाषा से जज करते हैं, उनको लेबल करते हैं कि अच्छे कपड़ों वाला आदमी, अच्छी लुक्स वाला, तो हम उसको एक अच्छा लेबल देंगे ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा ही है। तो इसके द्वारा हम एक धारणा क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के बारे में, जिसको हम कहते हैं मतलब इसी तरीके से स्टीरियोटाइप बनता है। We then begin to believe that all the people belonging to this group exhibit this kind of behavior and or are of the same type. फिर हम एक धारणा बना लेते हैं कि भाई इस ग्रुप से ऐसे दिखने वाले लोग जो हैं, इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग हैं जो, ये सब ऐसे ही होंगे। We stop treating people as individuals and treat them in an unfair manner. हम लोगों को इंडिविजुअल वे में ट्रीट करना छोड़ देते हैं और उनको अनफेयर तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। यानी कि अगर एक आदमी खराब है तो क्या पूरी सोसाइटी खराब हो जाएगी उससे रिलेटेड? क्या एक व्यक्ति ने कुछ गुनाह किया तो क्या उस ग्रुप के, उस सोसाइटी के पूरे लोग गुनहगार हो गए? नहीं, गलत है। ऐसी धारणाएं गलत हैं और इसी को स्टीरियोटाइप कहा जाता है। दिस इज नॉट राइट। एवरी ग्रुप हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिस। हर एक आदमी की खुद की वैल्यूज़ हैं, खुद के सिस्टम है। वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर एंड रिस्पेक्ट दैम। हमें उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि हम किसी को भी सिर्फ उसके बाहरी दिखावे से उसको जज नहीं कर सकते हैं। वी शुड डेवलप अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अदर्स। हमें ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए जो दूसरों के प्रति हमें डिस्क्रिमिनेशन ना सिखाता हो। सी अ फैक्ट फाइल। द वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली वंस क्लेम्ड दैट ही थ्रू हिज ओलंपिक गोल्ड मेडल इनटू अ रिवर आफ्टर बीइंग डिनाइड सर्विस एट अ वाइट्स ओनली रेस्टोरेंट इन 1960। अब जो वर्ल्ड फेमस बॉक्सर, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा, मोहम्मद अली, जो कि वर्ल्ड फेमस बॉक्सर हैं। और इन्होंने एक बार अपना जो गोल्ड मेडल था, ओलंपिक में मिला हुआ इनको गोल्ड मेडल था, उस गोल्ड मेडल को इन्होंने कहाँ फेंक दिया? एक नदी में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इनको एक रेस्टोरेंट के अंदर नौकरी नहीं मिल रही थी, वहाँ सर्विस नहीं मिल रही थी। वो रेस्टोरेंट किसका था? वाइट्स ओनली, यानी कि सिर्फ सफ़ेद लोगों के लिए, गोरे लोगों के लिए वो रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर इनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, इस कारण से इन्होंने अपना ओलंपिक मेडल तक फेंक दिया। तो ये जो चीज़ें हमको स्टीरियोटाइप नेचर के बारे में बताते हैं, जो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रचलित है। डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। वी नो दैट प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू पीपल। प्रेजुडिस के कारण लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है और डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उससे भी डिनायल उनको मिलता है। यानी कि अगर जैसे अभी मोहम्मद अली के साथ हुआ कि उनको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, रीजन और जेंडर के आधार पे होती है। डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट्स कंडीशन वे पीपल आर डिनाइड द राइट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। अब डिस्क्रिमिनेशन के कारण आदमी जो है एक इज्जत भरी जिंदगी जीने से वंचित रह जाता है। पीपल आर ऑल्सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ के आधार पर भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। एज सम पीपल डोंट हैव इनफ मनी टू मीट देयर बेसिक नीड्स। जैसे कि कुछ लोगों के पास खाना, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं होता है, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दे डोंट गेट रिस्पेक्ट। उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, उनको बैडली ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। कुछ रिलीजियस ग्रुप ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर रीजन्स के अंदर रहते हैं, या ट्राइबल्स ऐसे होते हैं जो कि इसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन लीड्स टू बैकवर्डनेस। डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमें बैकवर्ड टाइम में, यानी कि हमें पिछात में ले जाएगी, हमें पीछे ही रहने देगी सबसे, और इस तरीके से देश के अंदर शांति नहीं बनी रहेगी और देश की प्रोग्रेस को भी धक्का लग सकता है। यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है, इसको पढ़ेंगे हम। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। एक दिन जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे प्रिटोरिया के लिए, उनके पास एक टिकट था फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट का, और वो वहाँ जाकर बैठ गए। जल्द ही टिकट कलेक्टर आया। अरे बंद रहे। टिकट कलेक्टर जल्द ही टिकट चेक करने आया, और जब उसने गांधी जी को वहाँ बैठे देखा तो उन्होंने उसे कहा कि तुम खड़े हो यहाँ से और थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में जाओ। एज कूलीज वर नॉट परमिटेड इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर कूलीज अलाउड नहीं है। गांधी जी ने इसका विरोध किया और फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फर्स्ट क्लास टिकट लिया है और उसे यहाँ बैठने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो टिकट कलेक्टर था, टीसी था, उन्होंने गांधी जी को धक्के मारकर वहाँ से खींचकर उनको उस कंपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया और उनको एक रास्ते में एक आने वाले रेलवे स्टेशन पे उतार दिया उनके सामान के साथ। अब उस समय ये यंग मैन जो कि गांधी जी थे, वो लगभग पूरी रात वेटिंग रूम में उन्होंने बैठकर बिताई उस ठंड के अंदर।
तो ये एक जो हम चीज़ देख रहे हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन, ये साउथ अफ्रीका की बात है जब अपार्थाइड की पॉलिसी वहाँ पर अप्लाई की जाती थी अंग्रेज़ों के द्वारा। नेक्स्ट इज मल्टीपल आइडेंटिटी। Prejudice and stereotypes ultimately have an effect on human relationship. They pose a particular problem because people look at others and think that they possess only one identity. However, we all possess multiple identities and therefore should be judged accordingly. यानी कि किसी एक व्यक्ति को उसके यानी कि एक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी है वो अलग है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव, हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से जीता है, अलग अलग तरीके से वो काम करता है, उसकी आइडेंटिटीज अलग हैं, उसके काम अलग हैं, उसका स्वभाव अलग है। लेकिन उस व्यक्ति के आधार पे हम पूरी कम्युनिटी को, उस पूरे ग्रुप को अगर जज करें तो ये एक गलत धारणा होगी, हमारे लिए गलत चीज़ होगी। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन, हु एम आई। यू विल फाइंड दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आंसर। हु एम आई, आप कौन हो, अपने बारे में बस सोच के देखिए आप कौन हो। बहुत सारे आंसर्स हैं इस चीज़ के, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे रोल्स हैं पर डे के हिसाब से। आप रोज़ अगर देखें, आपका जो रोल है, हर रोज़ आपका एक अलग अलग डिफरेंट रोल हमें निभाने पड़ते हैं जीवन के अंदर, तो हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट दिया गया है, वो भी हम पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर किंग कौन थे, वो भी जो अमेरिका में उन्होंने भी काले लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। Our identities are influenced and shaped by many factors. They change according to the different people we interact with. अब हमारी आइडेंटिटीज़, हमारा जो चेहरा है वो लोगों के हिसाब से बदलता रहता है। जब हम घर पे अपने परिवार से मिलते हैं तब अलग हमारा चेहरा होता है, जब हम बाहर दोस्तों से मिलते हैं अलग होता है, जब हम अनजान आदमियों से मिलते हैं अलग होता है, जब हम यानी कि अलग अलग जगहों पे हमारा जो चेहरा है वो अलग अलग होता है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं। You have read about how society was divided into 4 main castes. हमें पता है पुराने समय में सोसाइटी जो थी वो ऑक्यूपेशन के आधार पे 4 पार्ट में उसको बांटा गया था। द फर्स्ट 3 कास्ट वर सपोज टू बी हाई बॉर्न, जिसमें आप जानते हैं पहली कौन सी थी, ब्राह्मण, दूसरी थी क्षत्रियाज और तीसरी थी वैश्याज। इन तीनों को हाई कास्ट माना जाता था क्योंकि इनके जो फंक्शन थे उसके आधार पर इनको बांटा गया, जो भी काम करते थे। जैसे कि ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ वगैरह यानी कि पूजा पाठ का काम करते थे, और वैश्य उसके बाद क्षत्रिय जो कि युद्ध करते थे यानी कि बचाने का काम करते थे, लोगों को सेव करने का, प्रोटेक्ट का काम करते थे, प्रोटेक्शन का। और जो तीसरे थे वैश्याज, वो हाई लेवल मर्चेंट्स होते थे। लेकिन चौथा जो था शूद्राज, वो जो थे वो लोग होते थे जो छोटे मोटे काम करते, जिसमें मोची, नाई, धोबी एक्सेट्रा आते थे। द मेंबर्स ऑफ द फोर्थ कास्ट वर पुअर, चौथी कास्ट के लोग पुअर थे और मीनियल टास्क, छोटे मोटे काम करते थे, यानी कि दूसरी 3 कास्ट को वो सर्व करने का, इनकी उनके गुलाम की तरह वो काम करते थे। अ पर्सन बोर्न इन ए पर्टिकुलर कास्ट कुड नॉट चेंज हिज जॉब। अब देखिए उस समय ये एक बड़ा ही खराब सिस्टम था कि अगर मोची है तो उसका बेटा मोची ही रहेगा, धोबी है तो उसका बेटा धोबी रहेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम था वो और ज़्यादा उसको जकड़ता गया। तो लोअर कास्ट कॉल्ड दलित, लोअर कास्ट लोगों को हम दलित कहते हैं, उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाने, यानी कि वो अछूत की तरह उनको हम बिहेव करते हैं उनके साथ, और उनको अलग से रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उनको ऐसे काम दिए जाते थे जो कि छोटे होते थे, और उनको अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि उनको पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया जाता था, या फिर ऐसा काम करने के लिए नहीं दिया जाता था जिससे उनके स्थिति के अंदर सुधार हो सके। अब जिस स्कूल के अंदर अपर कास्ट के लोग पढ़ते हैं वहीं पे अगर इन लोगों को पढ़ाने के लिए छोड़ दिया जाए, पढ़ने ही दिया जाए, तो फिर इनके बीच में भेदभाव खत्म हो जाएगा। सो दे हैड टू वर्क इन इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग कंडीशन। तो इनको कंडीशंस जहाँ पे काम करते थे वो कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती थी, तो इस कारण से डिग्रेडिंग कंडीशंस में इनको काम करना पड़ता था। द हायर कास्ट वुड नॉट इंटरेक्ट विद दैम, हाई कास्ट के लोग इनसे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते थे। इट वॉज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, ये एक अमानवीय प्रैक्टिस थी जो हमारे समाज में उस समय थी, और ये आज भी हम इसके बारे में देखिए पढ़ रहे हैं। तो भारतीय इतिहास में ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि काले शब्दों में लिखा गया है। आज जो लोग इस कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जानते हैं। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग वो हैं जिनको वो पुराने समय से ही बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है हमारे समाज के अंदर। अब आगे हम पढ़ेंगे फिर उदय हुआ एक ऐसे महानायक का जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और इस कास्ट सिस्टम के साथ इन्होंने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी वो हम यहाँ पढ़ेंगे। द पायनियर अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन इन इंडिया वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इनको पायनियर कहा गया। पायनियर हम कहते हैं उस व्यक्ति को जो शुरुआत करता है किसी चीज़ की। तो
डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में लड़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसको शुरू किया वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। वो खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि लो कास्ट से थे, एक मतलब लो कास्ट की फैमिली से बिलोंग करते थे, और लोग इनको अनटचेबल्स यानी कि अछूत लोगों की तरह इनको ट्रीट करते थे। ही सफर्ड फ्रॉम द सेम इल ट्रीटमेंट दैट वाज मीटेड आउट टू द लोअर कास्ट एज ए चाइल्ड। इनको भी वही ट्रीटमेंट मिला जो कि किसी लो कास्ट के कॉमन चाइल्ड को मिलेगा। ऑल्दो ही वॉज एबल टू अटेंड स्कूल, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी हिम्मत से मेहनत से स्कूल अटेंड किया, और ये अलग बैठते थे स्कूल में पढ़ते वक्त, एंड वॉज नॉट अलाउड टू मिंगल विद अदर बॉयज। इनको दूसरे लोगों के साथ बैठने का या मिंगल करने का मौका नहीं मिलता था। ही फॉट अगेंस्ट ऑल प्रेजुडिसेस एंड फॉट फॉर द राइट ऑफ द अनटचेबल्स। इन्होंने समाज में व्याप्त सब जो गलत धारणाएं थी लोगों की, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और राइट्स ऑफ द अनटचेबल्स यानी कि अछूत लोग जो थे उनकी अधिकारों के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। ही लेड एक्टिव मूवमेंट्स अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। छुआछूत के विरुद्ध उन्होंने बहुत ही बड़ा मूवमेंट चलाया। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जो लिखी गई थी, जो उसकी जो कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन बनाए गए थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वालिटी फॉर ऑल इंडियंस। अब भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने। प्रियम्बल की जो इंट्रोडक्शन है वो हमको बताती है किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फ्रेमर्स की। जो फ्रेमर्स मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है वो क्या चाहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल करना, ये हमें प्रियम्बल से पता लगता है। जैसे कि जस्टिस, सबको समान न्याय मिले, इक्वलिटी मिले, सबको लिबर्टी आज़ादी मिले, और सब एकता से अखंडता से रहे, यानी कि किसी भी तरीके से भेदभाव किसी का नहीं होना चाहिए। फिर फंडामेंटल राइट्स गारंटीड दी गई हैं, यानी कि भारत में रहने वाला वो किसी भी जाति का, किसी भी अगर स्टेट का या किसी भी भाषा को बोलने वाला, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन राइट्स सबको गारंटीड दी गई हैं। इस तरीके से अनटचेबिलिटी को खारिज किया गया और इस प्रैक्टिस को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया है। The Constitution also states that person can be discriminated against on the basis of, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि किसी भी व्यक्ति से कास्ट, कलर, रीजन, लैंग्वेज के आधार पे, उसके रिलीजन के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत में रहने वाले सब लोग इक्वल हैं अगेंस्ट द लॉ, यानी कि इन द आइज ऑफ द लॉ, यानी कि कानून की नज़र में सब लोग समान हैं, भले वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों। Through these provisions, the Constitution aim to fulfill the dreams of the freedom fighters who led the struggle for the freedom of the country। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इन लोगों ने उन लोगों के सपने पूरे किए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया था। However, independent India still witnesses discrimination in various forms in certain parts of the country। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमें भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच ऑफ अस, हम सब लोगों की ड्यूटी है कि हम इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें, और भारत में ये जो डाइवर्सिटी है इसको हम एक यूनिक फीचर की तरह दुनिया के सामने प्रस्तुत करें, और पीसफुल पाथ टू प्रोग्रेस, और शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोग्रेस के पथ पर अग्रसर रहें। तो लेकिन देखने को फिर भी आज अगर देखने जाएं तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर आज भी भेदभाव काफ़ी किया जाता है। भले हम 21st सेंचुरी में पहुँच गए हैं, भले आज हम 2020 में जी रहे हैं, हम लोग सब एजुकेटेड हो गए हैं, हमारा देश जो है हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश के अंदर डिस्क्रिमिनेशन व्याप्त है, तो जो कि हमें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी देश हमारा आगे बढ़ने में सक्षम होगा। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।